अपन मनोरंजन, स्वस्थ मनोरंजन, स्वच्छ मनोरंजन। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं चैनल अपन मनोरंजन पर। दोस्तों, आज है हमारा ईडीएस का क्लास 2 और क्लास 2 में आज हम सीखेंगे बैच एक्सपोर्ट के बारे में। सबसे पहले ब्रीफली ये जान लेते हैं कि ये बैच एक्सपोर्ट क्या है, इसके फायदे क्या हैं। देखिए, हम कोई भी वीडियो एक्सपोर्ट करते हैं, उसकी ड्यूरेशन 10 मिनट की होती है, 20 मिनट की होती है, 40 मिनट की होती है, अलग अलग वीडियो अलग अलग ड्यूरेशन में। बैच एक्सपोर्ट में क्या फ़ायदा है कि हम सारी के सारी वीडियो को एक ही बार में अलग अलग खंडों में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं बैच एक्सपोर्ट के बारे में, चलते हैं ईडीएस के इंटरफेस पे। दोस्तों, तो ये रहा हमारा ईडीएस का इंटरफेस। और सबसे पहले हमें वीडियो इंपोर्ट करना होगा, तो चलते हैं बिन में, करते हैं डबल क्लिक और इस वीडियो को डबल क्लिक करके बिन में ले आते हैं और यहाँ से ड्रैग करके सीधा टाइमलाइन पे ले आए। ये हमारा वीडियो आ गया। अब इस वीडियो को हम छोटा छोटा कट बना लेते हैं। यहाँ पे सी दबाते हैं, ये एक कट बन गया और यहाँ भी हमने सी दबा दिया, दूसरा कट बन गया। अब इसके आगे हम एक कट और लगाएंगे, हमें बाद का हिस्सा नहीं रखना है, तो यहाँ पे एम दबाएंगे और ये अगला हिस्सा डिलीट। अब सारे के सारे वीडियो को हम एडजस्ट कर लेते हैं कि किस तरह से इसको हम एक्सपोर्ट करेंगे अलग अलग खंडों में। ये हमारा पहला कट है और ये है दूसरा कट और ये है तीसरा कट। तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हाँ, ये पहला कट है, तो पहला कट को थोड़ा सा खींच लें। यहाँ पे हमने आई दबा दिया, इन कर दिया और यहाँ दबा दिया ओ, ये आउट हो गया। अब चलेंगे हम फाइल में। ये फाइल में चले गए, नीचे आ गए, यहाँ एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे है बैच एक्सपोर्ट चौथे नंबर पे। इसको क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही नया विंडो ओपन हो गया। अब यहाँ पे हम दोबारा क्लिक करेंगे, ये देखिए क्लिक करते ही एक और नया विंडो ओपन हो गया। ये देखिए यहाँ पे H264/AVC दिखा रहा है। हमने ये कभी एक्सपोर्ट किया था, वो प्रीसेट यहाँ पे बना हुआ है। हम चाहें तो इस प्रीसेट को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि AVI हमने क्लिक किया, ये प्रीसेट चेंज हो जाएगा। तो जो भी वीडियो आपको एक्सपोर्ट करना है जिस भी फॉर्मेट में, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हम सेलेक्ट करते हैं H264/AVC। यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, हमें H264/AVC सेलेक्ट करना है। ये हिस्सा देखिए और से, यहाँ पे एक्सपोर्ट बिटवीन इन आउट, ये आपको सेलेक्ट करना ही होगा। ये हर बार जितनी बार करेंगे ये एक्सपोर्ट बिटवीन इन आउट ये करना पड़ेगा। क्लिक और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद ये हमें लोकेशन पूछ रहा है, हम किस लोकेशन पे सेव करें। तो यहाँ पे हम एक फोल्डर बना लेते हैं, न्यू फोल्डर, और इसका नाम कुछ भी डाल देते हैं। इसका नाम फिलहाल इसका नाम हम डाल देते हैं ट्राई। अब इस फोल्डर को ओपन करते हैं, डबल क्लिक किया ओपन और यहाँ पे कुछ भी नाम डाल देते, एक डाल दिया, सेव। ये हमारा एक प्रीसेट तैयार हो गया। अब चलते हैं दूसरे वीडियो पे। ये हमारा दूसरा वीडियो, इसको सेलेक्ट करते हैं। आपको मैंने पहले भी बताया था कि जेड दबाते ही वीडियो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाता है। ये देखिए जेड दबाया, सेलेक्ट हो गया। अब आगे बढ़ते फिर उसी प्रक्रिया से चलते हैं फाइल में और यहाँ पे आ गए एक्सपोर्ट, 4 नंबर पे बैच एक्सपोर्ट, फिर यहाँ पे क्लिक किया और आ गए अंदर। ये हमारा प्रीसेट तैयार है, एक्सपोर्ट बिटवीन इन आउट क्लिक करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ये हमारा दूसरा प्रीसेट पूछ रहा है, इसका नाम हम डाल देंगे 2 डाल दिया, सेव। ये देखिए हमारा 2 वीडियो का प्रीसेट तैयार। फिर करेंगे क्लोज और हम इस तीसरे वीडियो को अब एक्सपोर्ट करेंगे बैच एक्सपोर्ट में। तो यहाँ पे प्रेस करेंगे हम आई प्रेस किया और वीडियो के आखिरी में ओ प्रेस किया, ये इन आउट लग गया। फिर चलते हैं फाइल में और वही एक्सपोर्ट, बैच एक्सपोर्ट, और यहाँ पे क्लिक करते ही हमारा प्रीसेट तैयार मिलेगा, ये रहा। और यहाँ पे ये नीचे एक्सपोर्ट बिटवीन इन आउट चेक करना ज़रूरी है और फिर ऐड बैच लिस्ट। अब यहाँ पे नाम डाल देते हैं 3, सेव। हमारा ये 3 प्रीसेट तैयार हो गया। अब देखिए ये तो हमारा तैयार हो गया। तीनों वीडियो अलग अलग ड्यूरेशन की हैं और इसको एक ही बार में एक्सपोर्ट करेंगे, तीनों अलग अलग ड्यूरेशन में एक्सपोर्ट होंगी। तो चलते हैं फिर यहाँ से फाइल में, चले गए एक्सपोर्ट में, बैच एक्सपोर्ट में और यहाँ क्लिक किया और ये देखिए हमारा 3 प्रीसेट तैयार है। यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, ये देखिए, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दिया।
हमारा वीडियो देखिए एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया। पहला वीडियो एक्सपोर्ट, अब दूसरा वीडियो ऑटोमेटिकली एक्सपोर्ट होना शुरू हो रहा है, देखिए फटाफट हो गया। और तीसरा वीडियो ये भी देखिए ऑटोमेटिकली एक्सपोर्ट हो रहा है। मतलब तीनों वीडियोस अलग अलग ड्यूरेशन के हैं, दिख रहा है आपको ना, 24 MB, 40 MB, 117 MB। ये वीडियो अपने आप एक्सपोर्ट हो रहा है, देख लीजिए हो गया एक्सपोर्ट। अब करेंगे क्लोज और ये देख लीजिए हमारा 3 वीडियो, यहाँ से हम ड्रैग करके आपको दिखाते हैं। ये 3 वीडियो एक्सपोर्ट हमारा 1 2 3 हुआ है, यहाँ पे टाइमलाइन पे ले आए, देखिए तीनों अलग अलग ड्यूरेशन में एक्सपोर्ट हो चुका है। भाई इसमें समय की बचत होती है। देखिए अगर आप एक ही समय में एक से ज़्यादा पीसी पे काम करते हैं तो बैच एक्सपोर्ट आपके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीका है वीडियो एक्सपोर्ट करने का। तो भाई आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारियों के साथ।